अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबक़ा हलाल रोज़ी को लेकर हमेशा परेशान रहता है। लेकिन हलाल रोज़ी कमाना इतना आसान है आज के ज़माने में। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारी सुस्ती, हमारी काहिली। कोई आदमी अगर कमाना चाहे तो वो किस तरीक़े से कमा सकता है अपने दीन के सारे तकाज़ों को पूरा करते हुए। उसकी आपको मैं एक मोटी मिसाल देता हूँ। अभी मैं हैदराबाद गया, वहाँ पर एक साथी जो ख़ुद एक फार्मा कंपनी चला रहे हैं, अपने ख़ुद के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। जब मैं वो साथी से मिला और मैंने उनको देखा तो मुझे लगा हमारे तबलीग के जो आम साथी होते हैं, ऊंचा पाजामा पहनने वाले, लंबा जुब्बा पहनने वाले, हमारे जो बेचारे आम साथी होते हैं, चिल्ला 4 महीना लगाने वाले, ऐसे में बोला कोई साथी मेरे से मुलाकात के लिए, मिलने के लिए आए होंगे। लेकिन उन्होंने जब अपना तारुफ़ कराया कि माशाअल्लाह उन्होंने बी फार्मा किया। बी फार्मा, एक तो डी फार्मा होता है और एक होता है बी फार्मा। तो बी और डी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दोनों में उतना ही फ़र्क है जितना दूध और पानी में होता है। तो जो बी फार्मा उन्होंने किया हुआ था, बी फार्मा किसे कहते हैं? बी फार्मा कहते हैं जो नई नई मेडिसिन्स बनती है। कंपनियों में ये लोग रिसर्च करते हैं। जिन्होंने फार्मेसी के अंदर बैचलर की डिग्री ले ली है, उसमें उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, वैसे लोग ही रिसर्च करके जो है दवाएं बनाते हैं। तो इन्होंने जो है माशाअल्लाह वो डिग्री ली हुई थी, उसके अलावा बहुत सारे साल इन्होंने जॉब भी किया हुआ था कंपनीज़ के अंदर। अब जॉब करने के बाद में फिर इनके जहन में ये आया कि चलो भाई, मैं मेरा भी अपना कुछ एक प्रोडक्ट शुरू करता हूँ। तो इन्होंने अपना ख़ुद का प्रोडक्ट शुरू किए। माशाअल्लाह तबलीग का काम करते हुए चिल्ला भी लग रहा है, 4 महीने भी लग रहे हैं, 3 दिन भी लग रहे हैं, मस्जिद वार जमात के जो है 5 आमाल भी हो रहे हैं, और उसके साथ में इनका प्रोडक्ट्स जो है वो ग्रो भी कर रहा है। यहाँ तक कि सऊदी अरब वग़ैरह भी जो है इनका माल पहुँचा रहे हैं वो। तो मुझे खुशी इस चीज़ की हुई कि भाई हमारा तबलीग का एक काम करने वाला साथी सारी चीज़ों को एकदम बैलेंस के साथ में साथ लेके चल रहा है। उमूमन हमारे बारे में लोगों की जो थिंकिंग होती है ना, हमारी जो सोच होती है, हमारी जो फ़िक्र होती है, और हमारी जो थिंकिंग होती है तबलीग के बारे में कि यार ये तबलीग वाले लोग जो है ना, अब जैसे मिसाल के तौर पे एक घर में 4 भाई है और उनमें से एक तबलीग में लगा हुआ है, तो घर वाले ऐसा सोचते हैं भाई ये किसी काम का नहीं है, ये मस्जिद में जाके वो मस्जिद की तालीम में वक्त दे रहा है, फिर वहाँ से निकला, फिर दूसरी मस्जिद में, वहाँ से निकला तीसरी मस्जिद में, ये बस बेचारा 24 घंटे तकाज़ों के अंदर ही है, ये हमारे कुछ काम का नहीं है। घर वालों की एक ऐसी थिंकिंग हो जाती है। तो इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि फिर ना हमारे कारोबार की सही से सेटिंग हो पाती है, ना हमारे बिज़नेस की सही से सेटिंग हो पाती है, ना हमारे जॉब की, ना हमारे वर्क की। क्योंकि इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हमने पहले तो तबलीग को ही सही से समझा हुआ नहीं होता है। तबलीग क्या है? अब मैं आपको पहले तबलीग का डेफिनेशन बताता हूँ, उसके बाद वापस से हमारे वो साथी के केस पर हम आएंगे। मुझे याद है अच्छी तरह से हज़रत जी मौलाना साद साहब के बिल्कुल सामने बैठकर मैंने मालेगांव के इज्तिमा में पुरानों की मजलिस में ये सुना था। तभी से हज़रत जी की जो अज़मत है, जो इज़्ज़त है, जो मोहब्बत है, मेरे दिल के अंदर जो जगह पकड़ी हुई है 2007 से। हज़रत जी मौलाना साद साहब ने उस वक्त में तबलीग का एक डेफिनेशन ये बताया कि बोले देखो, तबलीग का जो काम है वो लोगों को उनकी लाइन से निकाल कर हमारी लाइन में लाने का नहीं है, बल्कि आप जिस फील्ड में हो, जिस लाइन में हो, उसी में रहो। आप दुकानदारी कर रहे हैं तो दुकानदारी करते करते तबलीग करो। आप लीडर है, पॉलिटिशियन हैं, आप अपनी पॉलिटिक्स करते करते तबलीग करो। ऐसा नहीं है कि तबलीग के उसूलों में कि पॉलिटिशियंस ने तबलीग में नहीं आना चाहिए, बल्कि अगर आप क्रिकेटर हैं, आप आलिम हैं, आप इमाम हैं, किसी भी लाइन में रहो, आपको अपनी लाइन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ना क्रिकेटर को क्रिकेट छोड़ने की ज़रूरत है, ना मुफ्ती साहब को मदरसा छोड़ने की ज़रूरत है, ना पॉलिटिशियन साहब को अपनी सियासत छोड़ने की ज़रूरत है। आप किसी पार्टी के सदर रहो, सेक्रेटरी रहो, जनरल सेक्रेटरी रहो, वो रहते हुए भी आप तबलीग का काम कर सकते हैं। ये है तबलीग।
ये हमने हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब से सीखी हुई तबलीग। उनके बयान में उन्होंने कहा कि आप जिस लाइन में हो, और उन्होंने उस वक्त में 3 मिसालें दी थी, वो तीनों मिसालें मुझे याद है। एक मिसाल दी, उस वक्त में सईद अनवर नए नए क्रिकेट में लगे थे, लेकिन उन्होंने हज़रत जी ने बग़ैर उनका नाम लिए कि मिसाल दे के ये फरमाया, बोले मेरे पास एक मुल्क का क्रिकेटर आया, उसने कहा हज़रत अब मैं क्या करूं, मैं तो तबलीग में लगा हूं। तो मैंने कहा कि भाई तू क्रिकेट भी खेल और तबलीग भी कर। तो बोले मेरे मुल्क के जो तबलीग के ज़िम्मेदार है, उन्होंने मेरे से ये कहा कि देख अब तू तबलीगी बन गया है, क्रिकेट खेलना अपना काम नहीं है। तो हज़रत जी ने फरमाया, मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई तुझे किसने ये नवी तबलीग बताया कि तू तबलीग में लगा तो क्रिकेट खेलना अपना काम नहीं है। अरे भाई तू क्रिकेट खेलेगा तो तेरा क्रिकेट भी लोगों के लिए तबलीग बनेगा कि देखो एक तबलीग का साथी क्रिकेटर जो है माशाअल्लाह वो तबलीग का भी काम करता है और क्रिकेट भी खेलता है, क्योंकि हमारा काम लाइन छुड़ाने का नहीं है। फिर आपने मिसाल दी, बोले महाराष्ट्र के ही एक मुफ्ती साहब साल लगाकर मेरे पास में आए और उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूं। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप जो है किसी मदरसे में पढ़ाओ और साथ में तबलीग भी करो, या मस्जिद में इमामत करो या तबलीग भी करो। तो बोले मुझे हमारे इलाके के लोगों ने तो ये कहा कि मुफ्ती साहब अब आपका साल लग गया, अब आप मस्जिद और मदरसा बिल्कुल छोड़ दो, कहीं पे तिजारत करो और तबलीग करो। तो मैंने कहा कि भाई ये नई तबलीग आपको किसने बतलाया है, ये हमारी वो तबलीग ही नहीं है। और तीसरी मिसाल एक पॉलिटिशियन की दी है, कोई बेचारा सियासी आदमी था, तबलीग का काम भी करता था, नगर सेवक के इलेक्शन में खड़ा, चुन के आ गया, उसके बाद गया मस्जिद वार जमात में बैठने को तो उसका बाइकआउट। क्यों? तो बोले अब तू सियासी आदमी बन गया है। तो हज़रत जी ने कहा कि मैंने उससे भी कहा बिल्कुल तबलीग छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तबलीग का ये मिजाज ही नहीं है आपको आपकी लाइन से छुड़ा के, ये तो दीवानापन है, ये जुनून है। ये अगर कोई आदमी ये कहता है भाई अब तो मैं तबलीग में लग गया हूँ, बस उसके बाद सब छोड़ दिए हमने, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो हज़रत जी का ये जो उन्होंने बतलाए कि आप जिस लाइन में हो उसमें रहकर आप तबलीग कर सकते हो, तो इससे पता ये चला कि तबलीग का काम लाइन छुड़ाने का नहीं है, बल्कि जिस लाइन में रहते हो उसमें रहते हुए करने का है। मुझे याद है एक वाक़या, और मैंने हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की आप बीती में पढ़ा था। पंजाब के कोई मास्टर साहब इस्तीफ़ा देकर आ गए, वो 4 महीने लगाने के लिए निज़ामुद्दीन में, और उन्होंने आके हज़रत शेख से कहा, बोले हज़रत आप बहुत खुश होंगे, मैंने आज वो कारनामा किया। बोले क्या किए? बोले मुझे नौकरी से छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो 4 महीने की जॉब को मैंने लात मार दिया और आ गया, बोले मैं अपना बैग लेकर। ये जुमले हैं हज़रत शेख ज़करिया के, आप देख सकते आप बीती में। पहले तो हज़रत शेख ने लिखा मैं सख्त नाराज़ हुआ और मैंने उनसे कहा कि फ़ौरन इसी वक्त आप वापस पंजाब जाओ और वो अपना इस्तीफ़ा वापस लो, और इस्तीफ़ा वापस लेकर पहले अपनी जॉब से रुजू हो जाओ, और रुजू होने के बाद में तो छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दो, दरख्वास्त दो छुट्टी के लिए, और जितने दिन की आपको छुट्टी मिलती है उतना दिन तबलीग में लगाओ। ये नई तबलीग कहाँ से निकाले आपने? नौकरी छोड़ दी है उसके लिए। ये तबलीग नहीं है, ये दीवानापन है, ये अपनी दिल से घड़ी हुई कोई अलग ही चीज़ है। ये लिखा हुआ है आप बीती के अंदर। तो ये 2 वाक़यात से हमको ये पता चलता है, जैसे अब हम वो नौजवान के वाक़ये पे आते हैं कि वो नौजवान ने बिल्कुल अपनी लाइन नहीं छोड़ा, माशाअल्लाह सारे आमाल हो रहे हैं। साल का चिल्ला बोले साल का चिल्ला भी लग रहा है, महीने के 3 दिन भी लग रहे हैं, और बराबर सारे आमाल हो रहे हैं। इसे कहते हैं तबलीग। कि तबलीग वाला अगर चाहे तो अपने काम को करते हुए एक कंपनी चला सकता है, कंपनी चला सकता है कंपनी, लेकिन उसके लिए एक सुई ज़रूरी है। ये जो जुनून होता है ना, बहुत सारे लोग, बहुत सारे नौजवान हैं। एक साहब ने मेरे पास लेके आए एक नौजवान को जो आईटी इंजीनियर और एक कंपनी में जॉब करता है, और जॉब करते करते उसने कहा कि नहीं मैं 4 महीने के लिए रिज़ाइन दे देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा सुना हुआ है कि शादी से पहले 4 महीने लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मेरा निकाह हो जाएगा तो मुझे 4 महीने लगाने के लिए नहीं मिलेंगे फिर उसके बाद में।
तो मैंने वो नौजवान से ये कहा, मैं बोला भाई तुझे जॉब से लगकर कितने दिन हुए, चल मुझे पहले वो बता। बोले मैं अब भी लगा हूँ, 6 महीने भी नहीं हुए थे उसको पूरे। मैंने कहा अब 2 चीज़ें हैं, दोनों को हम डिवाइड करते हैं। एक तरफ तो जो कंपनी में भी आप जॉब के लिए लगे हैं, तो कंपनी का जो ऑफ़र लेटर होता है उस पर साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ होता है कि 6 महीने तक आपको इसी कंपनी में जॉब करना है। 6 महीने तक तो आप जो है यानी रिज़ाइन देने का भी नहीं सोच सकते। 6 महीने। मैं बोला यार अभी तो 6 महीने भी पूरे नहीं हुए। और कंपनी के फिर ऑफ़र लेटर में ये होता है कि अगर आप साल पूरा करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस लेटर और बाकी सारी चीज़ें दी जाएगी। ये सारे उसके अंदर जो है मैं बोला एग्रीमेंट्स होते हैं। ये जुनून है, ये पागलपन है, ये दीवानापन है। ये किसने बोला भाई आपको, किसने बोला आपको? 5 महीने की भी अभी जॉब नहीं हुई और तुम बोरिया बिस्तर लेके निकल गए। कौन बोला तुमको? किसने बताया ये टाइप की तबलीग? फिर मैंने वो नौजवान को समझाया। मैंने कहा याद रखो ये तुम्हारे वालिद है, वालिद की फर्मा बरदारी फ़र्ज़ है। जब वालिद की इजाज़त नहीं है ना, बिल्कुल भी तुमने अपना पूरा साल मुकम्मल करना चाहिए। हाँ मैं तुमको देता था निकाह से पहले, जो तुम बोल रहे हैं ना 4 महीने की इजाज़त, बिल्कुल मैं आपको बोलता था ठीक है भाई कोई मसला नहीं। लेकिन कब बोलता था? जब आप परमानेंटली किसी कंपनी के अंदर आपने 1 साल 2 साल 3 साल जॉब के निकाले, कम से कम आपके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस आ जाता, उसके बाद यार चिल्ला नहीं, आप साल के लिए भी निकलते तो हम आपको मना नहीं करते थे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि तुम वादा खिलाफ़ी कर रहे हो ना। एक कंपनी से आपका एग्रीमेंट है, ऑफ़र लेटर में लिखा है 6 महीने से पहले आप जो है रिज़ाइन नहीं कर सकते वहाँ से। अभी तो आपको 6 महीने भी नहीं हुए, तो फिर क्या उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? यही इस्लाम है, यानी इस्लाम की तालीमात यही है। आपको इस्लाम ने यही सिखाया है, यही टाइप के इस्लाम पे आप अमल कर रहे हो। मैंने वो नौजवान को समझाया, फिर उसके समझ में आई ये बात। तो क्या होता है ना, हमारे नौजवान सहाबा के वाक़ियात कि सहाबा ने पके पकाए बागात छोड़ दिए और उसके बाद में निकल गए वो अल्लाह के रास्ते में, ये बात अपनी जगह बिल्कुल बरहक है। रत्ती बराबर का भी इसमें शक नहीं है। कुरान में आयतें नाजिल हुई उन्हीं सहाबा के बारे में, और कुरान में कहा उनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने, जब वो मुनाफिकीन रोकते थे और कहते थे ला तनफिरू फिल हर, उनको रोका जाता था, तो अल्लाह के नबी को कुरान में अल्लाह हुक्म देते थे कुल नारू जहन्नम अशद्दु हर्रा, जहन्नुम की आग इससे भी ज़्यादा सख्त है। तो उस वक्त के अंदर ये तकाज़ा था और अल्लाह के नबी उनके दरमियान में मौजूद थे और कुरान उनके सामने उतरता था और नबी की मौजूदगी के अंदर उनको ये हुक्म दिया गया था। तो वो सहाबा के लिए वो फजीलत अपनी जगह बिल्कुल सही थी, उनके लिए निकलना भी फ़र्ज़ था। नहीं अगर निकलते तो मुनाफिकीन में शुमार हो जाता था। इसीलिए तबूक के अंदर सिवाय मुनाफिकीन के मदीना में कोई भी बाकी नहीं रहा, पूरा मदीना खाली हो चुका था। 3 सहाबा थे, 3 सहाबा जो वाकई में भी मोमिनीन थे और बदरी थे। हज़रत काब इब्ने मालिक, मुरारा इब्ने रबी, हिलाल इब्ने उमैया, ये 3 सहाबा ये रुक गए थे, लेकिन इनके उज़्र थे। वो बाद में इनके बारे में भी कुरान में आयतें नाजिल हुई, अल्लाह की तरफ से जो है इनकी बरात नाजिल हुई। वो लंबा चौड़ा वाक़िया है, हम फिर कभी बयान करेंगे। बहरहाल उनके अलावा पूरा मदीना खाली हो चुका था, तो अल्लाह के नबी उनके दरमियान में मौजूद थे और नबी की मौजूदगी में वो हुक्म आया था, तो उनके लिए निकलना फ़र्ज़ था। अब हमारे ज़माने में तबलीग का काम ये भी हमारे लिए लाजमी है, ज़रूरी है। और वो जो हमारे हज़रत जी फरमाते हैं ना कि अगर दीन का जनाजा निकल रहा हो तो ऐसे टाइम पे हलाल रोज़ी कमाना भी हमारे लिए बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो ये चीज़ भी उनकी अपनी जगह पे सही है, लेकिन ये चीज़ कहाँ पे लाजिम होती है, कहाँ पे लागू होती है? ये चीज़ उन मुल्कों के अंदर लागू होती है, जैसे मिसाल के तौर पे रशिया का तसल्लुत जब उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान और किर्गिज़िस्तान ये पूरे मुस्लिम मुल्कों पे हो गया,
और जहाँ कुरान पे पाबंदी लगानी जाने लगी और मस्जिदों को बंद किया जाने लगा, अब वहाँ के लोगों के लिए लाजमी है कि अब वो अपनी हलाल रोज़ी जो है उसकी फ़िक्र बाद में करें। उससे पहले उनको ये फ़िक्र करना ज़रूरी है भाई हमारी मस्जिदें अगर अब बंद कर दी गई तो हम नमाज़ों का, हम अपनी कौम के अंदर दीन को कैसे ज़िंदा रखें, उनको खुफिया तौर पे किस तरीक़े से जो है हम नूरानी कायदा पढ़ाए या उनको कुरान की तालीम दे या किस तरीक़े से हम अपने दीन को ज़िंदा रखें। अब फ़र्ज़ हो गया उनके ऊपर वहाँ पे वो जो मेहनत, क्योंकि हालत क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी है उनकी, अब ये प्रायोरिटी बेस पे आ गया उनके पास। तो सिचुएशंस जो है ना वो चेंज होते रहती है। अब हम जिन हालात में यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपने मुल्क के अंदर या हम अपने शहर में, अपने बस्ती में, तो चूँकि अब हमारे जो हालात चल रहे हैं, इन हालात के अंदर हमारे लिए लाजमी है कि हम पहले अपनी जो जॉब है, जॉब उसका पूरा साल, उसका ड्यूरेशन मुकम्मल करें और अपने मकाम पे, सुबह ऑफिस जा रहे हैं, शाम में आके आप मकामी 5 काम करो ना भाई, वो किसने मना करा आपको? मकामी 5 काम करो, महीने के 3 दिन लगाओ आप पाबंदी के साथ में, इसमें कोई रत्ती बराबर का शक नहीं है। लेकिन जब वो ऐसी क्रिटिकल कंडीशन अगर आती है वो उसके बाद की चीज़ है। मगर जोश में, जज्बात में कि सहाबा तबूक में निकल गए थे, अब मैं भी निकल रहा हूँ, लात मार के जॉब को, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये आपका जो अमल है, ये जो आपका अमल है, ये भी मिजाज नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल बरखिलाफ़ है। ये भी नबूवत वाला मिजाज नहीं है और ना ही तबलीग के उसूलों में ये चीज़ है। ये चीज़ समझना ज़रूरी है। एक्चुअल यही प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से हमारे नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद वो है जिनसे उनके माँ बाप परेशान हैं। बेटा वक्त पे दुकान पे नहीं बैठ रहा है, बेटा जॉब छोड़ दिया, उसने राजीनामा दे दिया, रिज़ाइन कर दिया कंपनी से। अल्लाह माफ़ करे यार, अभी मैं क्या बोलूँ आपको, मैं ख़ुद एक ऐसे इंजीनियर साहब से मिला हूँ जिनको 1.5 लाख रुपये महीना सैलरी थी, कंपनी ने उनको जो है 4 महीने जाने की इजाज़त नहीं दी। इन्होंने बोले अरे लात मारता, बोले मैं ऐसी, रिज़्क़ का मालिक तो अल्लाह है, अल्लाह रोज़ी देंगे। अरे भाई, जो अल्लाह ने तुझे ऑलरेडी हलाल रोज़ी दी हुई है उसकी कदर कर। कंपनी अगर चिल्ले की छुट्टी दे रही है, पहले चिल्ला लगा मेरे भाई, और जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं उनको पहले कंप्लीट कर और उनके जो एग्रीमेंट्स वगैरह है उसको मुकम्मल कर, उसके बाद में आप 4 महीने जाइए ना, आपको किसने मना किया। लेकिन ये भी आपका जो अमल है, आप इस तरीक़े से अगर जॉब को लात मार के निकल के आप ये सोच रहे हैं तो ये अमल तबलीग के उसूलों के ख़िलाफ़ है पहले नंबर पे। तो हमारे बड़े ख़ुद इससे मना फरमाते हैं। मेरे ख़्याल से हज़रत जी मौलाना साद साहब का भी ऐसा कोई बयान है जिसमें आपने मना फरमाया कि कोई अपनी नौकरी से रिज़ाइन करके जो है 4 महीने के लिए निकले। तो एक्चुअल यही प्रॉब्लम है, क्योंकि हैदराबाद में भी मेरे साथ ये चीज़ पेश आई। मेरे पास ख़ुद कुछ ऐसे मसाइल आए, बहुत सारे लोग भी आए मिलने के लिए, और उनका यही मसला था कि भाई आजकल जो है ना नौजवान जो है, नौजवान वो पता नहीं उनको ऐसा क्या जुनून है, मतलब वो ये समझते हैं कि बस पूरी ज़िंदगी में वक्फ़ कर देना चाहता हूँ दावत की मेहनत के लिए। तो देखो ये जो जुनून, ये जो पागलपन और ये जो इस तरीक़े का जो आपके ख़यालात और जो आपके ये है ना, ये एक्चुअल में ये मिजाज तबलीग के बिल्कुल बरखिलाफ़ है। ये तबलीग के काम जो है ना, जितना स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड दुनिया में सबसे स्टैंडर्ड अगर कोई काम है ना वो तबलीग का काम है। इस काम के जितने उसूल, आदाब और सुबह से लेकर शाम तक का एक पूरा जो निज़ाम बना हुआ है, और इसी तरीक़े से आपका जो 5 कामों की जो तरतीब बनी हुई है, और उसके साथ में जो है आपके साल के चिल्ले की जो तरतीब बनी हुई है, और आपको 4 महीने कैसे, ये सब जो तरतीबें हैं, ये जो तरतीब है ना इतनी, यानी मैं आपको बताऊं, निज़ामुद्दीन में मेरे 2 महीने लगे हुए हैं, तो मैं उस ज़माने के अंदर ये सारी चीज़ें जब देखता था कि उसमें एक एक चीज़ सिखाई जाती थी। मुझे याद है अच्छी तरह से, भोपाल के जो खान साहब थे, तो वो जो है 3-3 घंटे उनकी बात रहती थी। 10 बजे से जो बैठते थे वो, उसके बाद जो है बात चलती थी उनकी 12, साढ़े 12, और फिर हज़रत मौलाना ज़ुबैर साहब आते थे मुसाफ़े के लिए। तो उस ज़माने के अंदर मैं ख़ास तौर पे, मुझे उनका लहजा बहुत अच्छा लगता था भोपाल का।
वो बैठते थे और बात जब करते थे ना, तो वो उसमें पूरी तरतीब, आप चिल्ले में निकल रहे हो या जमात में निकल रहे हो, अपने घर से निकलने से लेके घर पे आने तक आपका वक्त कैसे गुजरना चाहिए, ज़ोहर में बात कैसे, असर में बात कैसे, मगरिब की बात आपकी कैसे हो, ये सब दायरे बनाए हुए हैं तबलीग में। ये सब जो दायरे हैं ना, बयान तक उसके अंदर तयशुदा है कि आपका बयान ऐसे होना चाहिए। अब बयान में बैठ के अगर कोई ठोकम ठाक, फेकम फाक और मन घड़त वाक़ियात और क़िस्से और बहुत बड़ा अपने आप को लच्छेदार ख़तीब समझ के जो है किधर भी फायरिंग कर रहा है, तो ये उसके अपने मन घड़त, उसके दिल की बातें हैं। उसका तबलीग से कोई लेना देना नहीं। एक बात याद रखो, तबलीग वो है जिसके उसूल हमारे बड़ों ने जो है पूरे बयान तक कैसे होना चाहिए वो तक उसके अंदर बताया जाता था। तो इस तरीक़े से जो है ना, इस तरीक़े से तबलीग के काम के सारे उसूल इतने स्टैंडर्ड है, हर चीज़ आपको पूरी पूरी उसके अंदर बताई गई है। तो इतना स्टैंडर्ड काम अगर कोई अपने दिल से घड़ के इसके अंदर कुछ चीज़ें कि अपने दिल से नई नई चीज़ें लाकर अगर जोश में, जज्बात में अगर काम कर रहा है और वो ये समझ रहा है कि नहीं मैं तबलीग को फ़ायदा पहुंचा रहा हूं, तो ये फ़ायदा नहीं है, ये नुकसान पहुंचाना है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो आज के सबक का ख़ुलासा यही है मेरा कि जो हैदराबाद वाले हम साथी से मिले तो बड़ी खुशी हुई कि एक तबलीग का काम करने वाला साथी, माशाअल्लाह लंबा जो है जुब्बा भी है और पाजामा भी जो है माशाअल्लाह ऊंचा है, जिसकी ज़ाहिरी वज़ाक़ता को देख के लग जाए कि ये चिल्ले 4 महीने वाला आदमी। उसके बावजूद तबलीग के तकाज़ों पे चलते हुए वो इंसान एक कंपनी चला रहा है, और वहीं दूसरी तरफ जो सैकड़ों माँ बाप परेशान हैं इस मसले को लेकर के, औलादे सुनने कुछ तैयार नहीं है उनका। महीने में 3-3 बार 3-3 दिन लग रहे हैं, बाप का सुनने को तैयार नहीं है। साल में 2-2 बार चिल्ले में निकल जा रहे बैग लेके, मालूम ही नहीं है, जमात में गए बाद फिर 2 दिन के बाद बाप को पता चल रहा बेटा चिल्ले में चल रहा बोल के। ये मसाइल है ये। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बेतरतीबी, बेउसूली। इससे क्या है, माँ बाप परेशान हैं, और फिर क्या होता है इससे जो है ना, यानी क्या बोलेंगे उसको, क्या जो उनसियत दिल के अंदर पैदा होना छोड़कर अगर फिर पड़ोस वालों को, आजू बाजू वालों को, रिश्तेदारों में जब ये बातें पता चली कि भाई फलाने साहब का बेटा इस तरीक़े की मनमानी कर रहा है, तो फिर लोग इस बात की फ़िक्र में लग जाते हैं, अपने बेटे को तबलीग में जोड़ने की बजाय फिर वो ये फ़िक्र में लगते हैं नहीं भाई बेटा हमारा अपना घर पे अच्छा है। फिर अल्लाह हिफाजत फरमाए। हम लोगों को बदगुमान करने का अगर ज़रिया बन रहे हैं, अल्लाह इससे हमारी हिफाजत फरमाए और हमको वो तबलीग करने वाला बनाएं जिस तबलीग के अंदर आप एकदम स्टैंडर्ड तरीक़े से जॉब कीजिए। कई आईटी इंजीनियर्स है माशाल्लाह, आज सालों से तबलीग में लगे हुए हैं, बड़े बड़े कंपनियों में जॉब्स कर रहे हैं, और पूरे एहतमाम से उनके 3 दिन भी लगते हैं, तरतीब से चिल्ला भी लगाते हैं, बयानों में भी बैठते हैं, ख़ुद भी बयान करते हैं, और माशाल्लाह कुर्बानियाँ भी देते हैं। ऐसे आपको कई मिलेंगे। बड़े बड़े कारोबारी है, बिजनेसमैन, दुकानदार है, कंपनियों के मालिक है, जो माशाल्लाह पूरी तरतीब से काम, यानी वो जो तरतीब है उस पे उनका जो है काम चल रहा है माशाल्लाह, बेतरतीबी नहीं, जोशीला जज्बाती काम नहीं। अल्लाह इससे हमारी हिफाजत फरमाए। तो बस यही चंद बातें, चंद मारूज़ात आप लोगों के सामने रखनी थी। अल्लाह से यही दुआ करता हूँ अल्लाह हम तमाम को अमल करने वाला बनाए, और इस तरह के जुनून और जज्बात और जोश वाली तबलीग से हमारी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।